इथेनॉल के प्राइसेस शुगर फ्यूचर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी जोर से बढ़ते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ अब अविनाश वर्मा जुड़ चुके हैं। अविनाश नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी सेंस जो यहाँ पर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है कि 1 अप्रैल से E20 की ब्लेंडिंग यहाँ पर होगी। एज ऑफ नाउ कितनी है? E20 के बाद जो E25 की बातचीत निकल के आ रही है, कितना पुख्ता आपको वो लगती है? जी, थैंक यू मनीषा। E20 तो मुझे लगता है पिछले 1 साल से ऑलरेडी है पेट्रोल पंप्स में। अभी जो 1 अप्रैल से जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है कि E20 में हम लोगों का जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 95 का होगा। सो दैट्स अ वेरी बिग इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑक्टेन हमको हेल्प करता है। मेरी जो नॉकिंग होती है इंजन में, हायर ऑक्टेन मीन्स कि हमारी नॉकिंग कम होगी और इंजन की लाइफ बेहतर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है फ्रॉम द साइड ऑफ इथेनॉल, बिकॉज इथेनॉल का जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वो करीब 108 109 होता है और पेट्रोल का खुद का जो ऑक्टेन रेटिंग वो 85 86 होता है। सो इसको बढ़ाने के लिए अगर ऑक्टेन ही इथेनॉल मिला देते हैं तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ता है। सो ऑक्टेन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरी बात जो अब E25 की बात, E26 की बात जो भी है परसेंटेज बढ़ाने की, अभी मैं सुन रहा था कि ये शॉर्टेज या ये प्रॉब्लम ऑफ क्रूड विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 6 months। सो ये करेक्ट टाइम है फॉर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ब्लेंड परसेंटेज, और ये ब्लेंड परसेंटेज बढ़ाने से जो भी कमी आएगी हमारे माइलेज में हमारे कंज्यूमर्स को, हम लोग एक छोटा सा डिस्काउंट दें ऑन E25 फ्यूल। बिकॉज अगर मेरा पेट्रोल का दाम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हायर क्रूड प्राइस और हमारा इथेनॉल प्राइस एट द सेम लेवल रहता है, तो वी कैन पास ऑन अ स्मॉल डिस्काउंट टू द कंज्यूमर्स फॉर E25 और हायर ब्लेंड परसेंटेजेस। अविनाश, एज ऑफ नाउ तो हमें इतना भी नहीं पता होता कि हमारे पेट्रोल में कितना ब्लेंड है यहाँ पर। अगर हम E25 बता के उसमें यहाँ पर डिस्काउंट देंगे, आपको लगता है कि वो थोड़ा सा दूर है अभी? क्या ये कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी ऑन है? जो मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर्स में और मीडिया रिपोर्ट्स में, देयर इज डिस्कशन इन द गवर्नमेंट बिकॉज आई सिंसियरली बिलीव कि जब क्राइसिस होता है तो क्राइसिस से ही कुछ पॉजिटिव पॉलिसीज निकल के आते हैं, और अभी ये क्राइसिस आ रहा है। सो वी नीड टू लुक एट आवर ओन एनर्जी सिक्योरिटी, और यहाँ पर इथेनॉल की प्रोडक्शन, और आप जान रहे हैं कि सरप्लस कैपेसिटी ऑलरेडी देश में है बाय द अबाउट 20-25% मोर। तो और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। सो देयरफॉर अगर गवर्नमेंट बोलती है हम लोगों को बढ़ाने के लिए सप्लाईज ऑफ इथेनॉल, हमारे पास तुरंत वी कैन सप्लाई एक्स्ट्रा ऑफ अबाउट whatever is required to move to E25. So that's a reality. सेकेंड जो आपने बोला है कि कंज्यूमर्स को हमें इन्फॉर्म करना जरूरी है कि उनको क्या मिल रहा है, और थोड़ा पब्लिक कैंपेन, थोड़ा पब्लिक को अवेयरनेस, थोड़ा एजुकेशन कि ये E20 E25 से हमारे इंजन्स को बिल्कुल कोई हानि नहीं पहुंचता है। अगर आप देखते हैं तो 2021 में हम लोगों ने 10% अचीव किया था इथेनॉल ब्लेंडिंग, और अभी 1 साल पहले हमने 20% अचीव किया। तो पिछले 3-4 सालों में E12 E14 E16 E18 हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी तक कोई भी कार मैन्युफैक्चरर ने ये खबर नहीं दिया है या ये नहीं बताया है कि दे हैव एनी रिपोर्ट्स ऑफ कोई इंजन फेलियर या इंजन में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है किसी कंज्यूमर को। तो ये जो नैरेटिव पीछे चला था उसको अब हम लोगों को जो रियलिटी है उसके साथ मिला के हमको क्लैरिफाई करना चाहिए। क्या ये और जी अविनाश, ये मान के चलें कि एज ऑफ नाउ मेरी आपकी कार में एटलीस्ट 15% to 18% ब्लेंडिंग है पेट्रोल की? 20% है पिछले 1 साल 20% है। दैट इज द बेस फ्यूल एवरीवेयर इन द कंट्री। अविनाश, जो दूसरी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर है वो ये है कि क्या इसे एज अ कुकवेयर में यूज करना चाहिए डीजल के साथ? ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने पायलट्स होते हुए देखे हैं, वहां पे कोई बात आगे बढ़ी है? कुक स्टोव्स में इथेनॉल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी सो दैट वी कैन टेल द कंज्यूमर, बिकॉज हाई फ्लेम हो सकता है, क्या वहां से इथेनॉल की फ्यूम्स निकल सकती है अगर हम 2 दिन उसको यूज नहीं करें। तो ये सब जो है इनकी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है और थोड़ी रिसर्च की जरूरत है। सर्टेनली जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मैं जान रहा हूं, कुक स्टोव्स इज an alternative ethanol cook stoves to the current crisis of LPG crisis also. एक फाइनल चीज अविनाश यहाँ पे, और E25 की बातें हमने देखी हैं यहाँ पर, लेकिन काफी तरफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से E30 35 ब्राजील के एग्जांपल्स देके काफी बड़े नंबर्स की बात की गई है। क्या वो वायबल है, फीजिबल है?
मेरा बहुत सीरियस पर्सनल बिलीफ है कि अब हम लोगों को गाड़ी की मॉडिफिकेशन E20 E30 कंप्लायंट गाड़ियों की बात नहीं करके वी शुड स्ट्रेट अवे मूव टू व्हाट इज कॉल्ड इज इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, जो कि 0 100% एनी परसेंटेज पे चल सकता है, और दूसरा हाइब्रिड मतलब बैटरी और इथेनॉल की कॉम्बिनेशन वाली गाड़ियां। ये दोनों तरह की गाड़ियां हमारे जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया में चाहे टोयोटा हो, मारुति हो, या आई एम टोल्ड दैट इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, वो लोग एक साल में ये मैन्युफैक्चर करके रोल कर सकते हैं। दे आर रेडी विद दैट। अब क्यों नहीं रोल कर रहे हैं ये गाड़ियां, फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल या हाइब्रिड इथेनॉल गाड़ियां? तो ये प्रॉब्लम है बिकॉज इनकी जो प्राइस होगी थोड़ी सी 10% 12% हायर होगी एज कंपेयर टू सिमिलर आइस व्हीकल्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं। सो जैसे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 5% जीएसटी पे रखा है, कुछ सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, हम अगर ये 18% जो अभी जीएसटी लग रहा है ऑन आवर नॉर्मल व्हीकल्स, अगर हम ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स या जो हाइब्रिड इथेनॉल व्हीकल्स को अगर हम 5% जीएसटी पे ले आएंगे, तो आई एम टोल्ड दैट द कार मैन्युफैक्चरर्स इन द नेक्स्ट 12 months कैन रोल आउट ऑल दीज flex fuel vehicles, और हम then we can immediately look at moving to 40% 50%, because then the choice will be with the consumers. कंज्यूमर अपना दोनों का पेट्रोल प्राइस देखेगा और इथेनॉल प्राइस देखेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेस रिलीज आया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इन विच दे सेड कि इथेनॉल की लैंडेड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी उनको 71 रुपया 32 पैसा बैठता है। जब अब प्योर इथेनॉल जब वो पेट्रोल पंप में बेचेंगे, इट कैन सर्टेनली बी प्राइस्ड एट लोअर देन पेट्रोल प्राइस। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए। एंड जैसे अविनाश आपने कहा कि प्रॉब्लम्स में ही अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं, और ये शायद सही समय है यहाँ पर सरकार को काफ़ी सारे फ्रंट्स पर मूव करने के लिए भी। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया वो एक्सप्लेन करने के लिए और उसकी एक सेंस क्रिएट करने के लिए। वेल, ये तो